तो आज का क्लास है कार्डियक प्रोफाइल। तो कार्डियक प्रोफाइल में सबसे पहला आता है बायोमार्कर, है ना। तो बायोमार्कर शरीर का ऐसा सिग्नल होता है, बॉडी का ऐसा सिग्नल जिसे हम टेस्ट के माध्यम से माप सकते हैं या बीमारी या उसकी हालात को समझ सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सिचुएशन को लगा सकते हैं। किस चीज़ के? तो डिजीज़ के, है ना, डिजीज़ का। तो सिंपल बायोमार्कर शरीर का ऐसा सिग्नल जिसे हम टेस्ट से माप सकते हैं और बीमारी या उसके हालात के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में हम समझ में आती है। उसी को क्या बोलते हैं? बायोमार्कर बोलते हैं। अलग अलग बायोमार्कर है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा है कार्डियक प्रोफाइल। तो हम जानेंगे कार्डियक बायोमार्कर के बारे में। तो कार्डियक बायोमार्कर होता क्या है? कार्डियक बायोमार्कर, तो ये जो कार्डियक बायोमार्कर है, इसमें होता क्या है, ब्लड टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट के माध्यम से, ये है ब्लड टेस्ट के माध्यम से, या ऐसा ब्लड टेस्ट जिसमें हार्ट मसल्स डैमेज है या नहीं, हार्ट मसल के डैमेज को, स्ट्रेस को, या हार्ट फेलियर को, इस चीज से क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो कार्डियक बायोमार्कर क्या है? ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हार्ट मसल के डैमेज को, स्ट्रेस को, फेलियर को क्या करता है, तो डिटेक्ट करता है। तो वो हो गया क्या, आपका कार्डियक बायोमार्कर। अगर हम कौन कौन से मार्कर यूज करते हैं कार्डियक डिजीज में, तो नेक्स्ट है कौन कौन से ऐसा मार्कर्स है। तो तो ऐसा कौन कौन सा, ये कुछ बोर्ड ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कौन कौन सा, तो मार्कर फॉर कार्डियक डिजीज, हेडिंग दीजिए, मार्कर फॉर कार्डियक डिजीज। तो मार्कर फॉर कार्डियक डिजीज में तो ये खास तौर पे ये जो होता है किस कंडीशन में होता है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, एमआई बोलते हैं। तो कौन कौन से मार्कर हम यूज करेंगे? तो सबसे पहला है क्रेटिनिन काइनेज, जिसको क्या बोलते हैं, सीकेएमबी। सेकेंड हो जाएगा आपका कार्डियक ट्रोपोनिन। अब कार्डियक ट्रोपोनिन में दो है, कार्डियक ट्रोपोनिन आई है और कार्डियक ट्रोपोनिन टी है ना, जिसे हम CTT या CTI मतलब कार्डियक ट्रोपोनिन आई एंड कार्डियक ट्रोपोनिन टी। उसके बाद आपका हो जाएगा कार्डियक मार्कर में BNP, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, जिसको क्या बोलते हैं, BNP। उसके बाद होगा आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे क्या बोलेंगे, LDH। उसके बाद है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, AST, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। तो ये है आपका कार्डियक बायोमार्कर।
तो कार्डियक बायोमार्कर एक बार आप याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है कि कार्डियक बायोमार्कर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में यूज की जाती है ये सब कार्डियक मार्कर। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या होता है कि एसटी एलिमिनेशन कर्व देखने को मिलता है ईसीजी ग्राफ में, है ना। तो क्रिएटिनिन काइनेज, सीकेएमबी, कार्डियक ट्रोपोनिन, सीटीआई, ब्रेन नाइट्रोइनोटिक पेप्टाइड बीएनपी एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलएच और एएसटी। तो ये सारे के सारे क्या है, कार्डियक बायोमार्कर है। अगर हम समझने की कोशिश करें, एक एक को हम देखेंगे कि ये है क्या कार्डियक बायोमार्कर। तो सबसे पहला हम फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मायोग्लोबिन्स। मायोग्लोबिन्स तो हेडिंग दे देंगे आप मायोग्लोबिन्स कार्डियक मार्कर में मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन ये जो है अगर हार्ट में चेस्ट पेन है या एसटी ईसीजी ग्राफ में या हार्ट फेल्योर, अगर कुछ भी हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मायोग्लोबिन इंक्रीज होता है। सबसे पहले फर्स्ट इंक्रीज होगा क्या, मायोग्लोबिन। ये कब कितनी देर तक राइज रहता है, तो 1 से लेकर 2 आवर्स तक, 1 से लेकर 2 घंटे तक। ये टेस्ट जो है हार्ट स्पेसिफिक नहीं होता, हार्ट स्पेसिफिक ही नहीं बल्कि स्केलेटल मसल भी है, स्केलेटल मसल्स। क्योंकि जो मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का मसल प्रोटीन है। एक प्रकार का क्या है, मसल्स प्रोटीन है, जो करता क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर रखता है। क्या करता है यह, ऑक्सीजन को स्टोर रखता है। तो मायोग्लोबिन सबसे पहले इंक्रीज होने वाला मार्कर है और ये 1 से 2 आवर्स तक ये हार्ट स्पेसिफिक के ही नहीं स्केलेटल मसल से भी होता है। ये मायोग्लोबिन्स का जो नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 70 एनजी पर एमएल। ये एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम, एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम, और नैनोग्राम का मतलब होता है 10 पावर 9। ओके, तो ये जो एनजी है नैनोग्राम और एमएल जो है ब्लड वॉल्यूम है। इतने ब्लड में कितना, तो 70 नैनोग्राम क्या होगा, मायोग्लोबिन्स होगा, बहुत ही कम। तो फर्स्ट मार्कर आपका था कार्डियक मायोग्लोबिन मार्कर, जो सबसे पहले इंक्रीज होने वाला मार्कर्स है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड हम देखेंगे ट्रोपोनिन। सेकेंड देखेंगे ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। ट्रोप-टी बोलते हैं ना, ट्रोप-टी टेस्ट है ना, तो ट्रोप-टी एंड ट्रोप-आई देखेंगे सेकेंड। तो हेडिंग दे दो आप ट्रोपोनिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन में दो है आपका, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई। अभी हमने देखा था ये हार्ट अटैक को कंफर्म करने वाला टेस्ट है। हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, हार्ट अटैक को कंफर्म
करने वाला टेस्ट है आपका क्या, ट्रोपोनिन, टी और आई। यह स्पेसिफिक होता है, यह स्पेसिफिक टेस्ट है। यह क्या होता है, एक प्रकार का स्पेसिफिक टेस्ट है। ये कब कितने घंटों के लिए राइज रहता है, 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर्स के लिए क्या होगा, ये ब्लड में रहेगा। 3 to 4 आवर में ये राइज करता है, सॉरी। लेकिन अगर हम इसका जो ब्लड में ये ट्रोपोनिन, टी और आई लगभग 7 to 14 डेज तक रहता है, 7 to 14 डेज। इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कार्डियक बायोमार्कर भी बोला जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड कार्डियक बायोमार्कर। और अगर हम बात करें ट्रोपोनिन, आई और टी, तो आई का जो होगा ये लेस देन, आई का जो नॉर्मल रेंज होगा लेस देन 0.04 Ng/ml, तो नैनोग्राम पर ml। अभी हमने कहा ml क्या है, ब्लड का वॉल्यूम है। तो ये जो है ना आपका ट्रॉप आई का वैल्यू है, ट्रॉप आई कितना होगा, तो 0.04 Ng/ml से भी कम होता है। और ट्रॉप टी जो है, टी का जो नॉर्मल रेंज होगा लेस देन 0.01 से 0.02 Ng/ml। ये अलग अलग लैब में क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो ट्रोपोनिन जो टी है, आई है, वो हार्ट अटैक का बिल्कुल कंफर्म करने वाला टेस्ट होता है, यह स्पेसिफिक टेस्ट होता है। यह 3 to 4 आवर्स तक इसका पीक पॉइंट होता है। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो 7 से लेकर 14 डेज तक आपको ट्रोपोनिन प्रोटीन दिखेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड कार्डियक बायोमार्कर है। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट है BNP एंड एंटी प्रो BNP, BNP एंड एंटी प्रो BNP, BNP एंड एंटी प्रो BNP। तो हेडिंग दे दीजिए BNP या एंटी प्रो BNP। ये क्या है, कार्डियक बायोमार्कर। कार्डियक बायोमार्कर BNP को अभी बताया था, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या है, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो BNP के बारे में, एंटी प्रो BNP, यह एक प्रकार का क्या है, तो कार्डियक बायोमार्कर्स है। अगर हम BNP का नॉर्मल रेंज की बात करें तो लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml, लेस देन 100 पिकोग्राम पर ml। तो ये जो ml है वॉल्यूम है, और ये क्या है आपका BNP का रेंज है। अगर हम प्रो BNP का बात करें तो सेम ही है, ये भी लेस देन 100 mg पर ml। ये हार्ट फेल्योर का मार्कर है। ये कब रिलीज होता है, ये कौन बनाता है, तो ये आपको वेंट्रिकल्स बनाता है। तो जब वेंट्रिकुलर स्ट्रेस या प्रेशर जब पड़ता है, जब वेंट्रिकुलर स्ट्रेस या प्रेशर पड़ता है तो आपका BNP क्या होगा, बढ़ेगा। BNP क्या होगा, बढ़ेगा। एक्चुअल में ये करता क्या है आपका BNP, तो ये वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन करता है। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, मतलब क्या, रिलैक्स ब्लड वेसल्स। BNP का काम है ब्लड वेसल्स को क्या करना, रिलैक्स करना। ये प्रमोट करता है, ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है आपको
नाइट्रियूरेसिस, नाइट्रियूरेसिस इसका मतलब क्या है? नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है कि एक्सक्रीट कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है सोडियम, कहाँ पे? यूरिन में। तो ये कौन करता है आपका? बीएनपी करवाता है। तो नाइट्रियोसिस करवाता है एंड डाइयूरेसिस, डाइयूरेसिस भी करवाता है। डाइयूरेसिस का मतलब हुआ एक्सक्रीशन इन H2O, क्या रिलीज होना? एक्सक्रीशन H2O का। तो बीएनपी जो कार्डियक मार्कर है, एक्चुअल में इसका काम है वैसोडाइलेशन करना, ब्लड वेसल को रिलैक्स करना, है ना। और नाइट्रियूरेसिस मतलब क्या प्रमोट क्या करता है? नाइट्रियूरेसिस मतलब सोडियम को यूरिन के अंदर, और डाइयूरेसिस मतलब H2O इन यूरिन एक्सक्रीट करवाता है। तो होता क्या है कि जब अगर कार्डियक हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर पे जैसे ही स्ट्रेस पड़ेगा तो ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का सेंसिटिविटी एंड प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है, सेंसिटिविटी एंड प्रोग्नोसिस में, डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अगर देखिए आपको कहीं पे मिलीग्राम, पिकोग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक याद रखिएगा कि 1 ग्राम, 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम में क्या होता है? 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 माइक्रो, ये माइक्रोग्राम है। ये क्या है? माइक्रोग्राम। 10 पर पावर 6 का मतलब माइक्रो। अगर 10 पर पावर 9 है तो हम कहते हैं उसको नैनो, नैनोग्राम, नैनोग्राम। और 10 पर पावर 12 है, 10 पर पावर 12 है उसे क्या बोलते हैं? पिकोग्राम, है ना। तो ये भी याद रख, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही पूछ ले आपसे नैनोग्राम का वैल्यू कितना होता है। तो ये था एनपी प्रो बीएनपी। अगर हम बात करें सीकेएमबी का, सीकेएमबी नेक्स्ट कार्डियक मार्कर है सीकेएमबी। तो नेक्स्ट है आपका सीकेएमबी, ठीक है। सीकेएमबी कार्डियक क्रिएटिनिन काइनेज, है ना, क्रिएटिनिन काइनेज। तो ये एक प्रकार का हार्ट मसल्स स्पेसिफिक एंजाइम होता है, हार्ट मसल स्पेसिफिक एंजाइम है ये, हार्ट मसल्स स्पेसिफिक एंजाइम है क्या? तो आपका सीकेएमबी, सीकेएमबी ये राइज कितने के लिए, कितने घंटे के लिए? 4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर। ये करता क्या है? री इन्फ्रैक्शन, री इन्फ्रैक्शन, री इन्फ्रैक्शन। री इन्फ्रैक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि ये अगर दोबारा हार्ट अटैक है, दोबारा हार्ट अटैक है, री अगेन अगर हार्ट अटैक है, दोबारा हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करने में क्या हेल्प करता है? कौन सा मार्कर? सीकेएमबी। तो सीकेएमबी क्या है? एक हार्ट मसल्स स्पेसिफिक एंजाइम्स है। तो यहां तक देखा आपने सारे मार्कर्स को, एक शॉर्ट में देखते हैं कि ताकि याद रहे, है ना, शॉर्टकट। चलिए देखिए अब यहां पे कार्डियक प्रोफाइल, है ना। अब देखिए जैसे पेशेंट को क्या हुआ, ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट को क्या हुआ? चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन या ब्रेथनेस में दिक्कत, ब्रेथनेस, ज्यादा ब्रेथनेस, है ना, चेस्ट पेन या ब्रेथनेस। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे? हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियक बायोमार्कर लगाएंगे, कार्डियक बायोमार्कर। अब ये कार्डियक बायोमार्कर अभी हमने देखा था, तो कार्डियक बायोमार्कर टेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि
कि जब चेस्ट पेन हुआ तो सबसे पहले कौन सा क्या बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपका मायोग्लोबिन बढ़ता है, मायोग्लोबिन। और हमने अभी कहा मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कंटेन रखता है। मायोग्लोबिन 1 से 2 आवर्स। अब उसके बाद आपका हार्ट अटैक कंफर्म कौन करेगा, तो हार्ट अटैक को कंफर्म करेगा आपको प्रोपनिन आपका टी होगा, या ट्रोपनिन क्या होगा, आई। ये क्या करता है, हार्ट अटैक को कंफर्म करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना। अब देखिए अगर दोबारा हार्ट अटैक आया, अगेन इन्फ्रैक्शन, अगर दोबारा हार्ट अटैक आया तो वो कौन कंफर्म करेगा, तो ये करेगा CKMB क्रिएटिनिन काइनेज। अब देखिए लेट स्टेज अगर आगे लेट स्टेज अगर हमें कंफर्म करना है, अगर MI सस्पेक्ट है, इसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, ये अगर ये सस्पेक्ट के कंडीशन में है, तो हम क्या करेंगे, LDH करेंगे। LDH1 इज मोर देन LDH2। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अगर हम LDH की बात करें तो LDH एक प्रकार का ओल्ड कार्डियक मार्कर है। जो LDH है ये क्या है, यहाँ पे ओल्ड कार्डियक मार्कर होता है, LDH ओल्ड कार्डियक मार्कर होता है और लेट डायग्नोसिस में हेल्प करता है। वैसे LDH जो है 5 है, LDH के 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं, 5 आइसो एंजाइम है, जिसमें LDH1 जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो LDH मायोकार्डियम और RBC में होता है, मायोकार्डियम एंड कहाँ पे होगा, RBC में होगा। फिर से समझिएगा, ये LDH नहीं बता पाया था मैं, अभी बता रहा हूं आपको कि यह एक प्रकार का लेट स्टेज डायग्नोसिस है, जिसमें अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट है तो LDH जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के 5 आइसो एंजाइम्स होता है, जिसमें LDH1 जो है आपको मायोकार्डियम और RBC में मौजूद होता है। तो ये जो LDH1 जो ज्यादा होगा, LDH2 कम होगा, ये क्या शो करेगा, तो आपको फ्लिप पैटर्न शो करेगा, FLIP फ्लिप पैटर्न शो करता है। कब, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, फ्लिप पैटर्न शो करता है। कब, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। अब यहां तक हो गया। अब देखिए अगर पेशेंट का ब्रेथनेस भी है और लेग स्वेल हो चुका है, पेशेंट का क्या है आपका, तो ब्रेथनेस है, एंड क्या है, लेग स्वेलिंग है, अगर पांव नीचे क्या है, स्वेल हो रखा है, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं BNP और एंटी प्रोबीएनपी दोनों क्या है, बढ़ा हुआ रहता है, और ये कंफर्म करता है किसको, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, हार्ट फेल्यूर। तो ब्रेथनेस एंड स्वेलिंग पे लेग्स में है तो BNP या एंटी प्रोबीएनपी इंक्रीज होता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है। अब देखिए इस चीज को याद कैसे रख सकते हैं आप, एक छोटा सा कोड है, जैसे माई क्यूट टीचर लव, माई क्यूट टीचर लव, माई क्यूट टीचर लव। आपको यहां से सारे कार्डियक मार्कर याद रहेंगे,
एम से क्या हो गया, मायोग्लोबिन, एम से हो गया मायोग्लोबिन। सी से हो जाएगा आपका CKMB, CKMB। टी से हो जाएगा आपका ट्रोपोनिन, टी से क्या हो जाएगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। और एल से हो जाएगा LDH, एल से क्या हो जाएगा LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, LDH। तो ये सारे के सारे आपका क्या था, कार्डियक प्रोफाइल है ना, कार्डियक बायोमार्कर। एक है आपका AST, एक आप और देख लो AST, एस्पेरेट एमिनो ट्रांसफरेज, AST का फुल फॉर्म होता है एस्पेरेट एमिनो ट्रांसफेरेज। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है लीवर के पास, हार्ट मसल्स, कहाँ कहाँ होगा ये AST, तो आपका लीवर में होगा, हार्ट में होगा, लीवर हार्ट में होगा, मसल्स में होता है, और कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, किडनी में होता है। अगर हम AST का अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 55 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर, 5 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर। ओके, तो AST भी एक प्रकार का क्या है, कार्डियक मार्कर है। खास तौर पे AST कब बढ़ता है, अगर AST इंक्रीज आता है आपको कब, तो AST इंक्रीज होता है अगर लीवर डिजीज है, अगर क्या क्या है, लीवर डिजीज है। लीवर डिजीज में क्या हो जाएगा, जैसे हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, फैटी लीवर हो, या हैवी एक्सरसाइज, या लीवर सिरोसिस हो, लीवर सिरोसिस हो, या हैवी एक्सरसाइज हो, है ना, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, AST बढ़ जाएगा। लेकिन जो ALT होता है, ALT, ये ALT जो है लीवर स्पेसिफिक एंजाइम है, ये लीवर स्पेसिफिक एंजाइम है। क्लियर। AST क्या है, AST कहाँ होता है, तो लीवर में, हार्ट में, मसल्स में, किडनी में। इसका यूनिट कितना होता है, 5 to 40 यूनिट पर लीटर होता है। AST कब बढ़ेगा, जब लीवर डिजीज जैसे हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, या आप कह सकते हैं कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो इस सब कंडीशन में क्या होता है, AST बढ़ जाता है। लेकिन जो ALT है वो लीवर स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो ये था आज का क्लास आपका कार्डियक प्रोफाइल। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही।